को कंसल्ट करते हैं और वो नाम भारत सरकार को रिकमेंड कर देते हैं। रिकमेंड करने के बाद में कभी कई ऐसे मौके आए जबकि भारत सरकार इनके भेजे गए नामों को रिजेक्ट कर दी, तो इन्होंने जजमेंट के द्वारा कर दिया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट की जो कोलिजियम व्यवस्था है वो जो डायरेक्शन देगी उसको करना पड़ेगा, उसको डायरेक्टिव कर दिए और इस प्रकार जो है अपना ये व्यवस्था चली आ रही है। हम इस मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम व्यवस्था में बैठे माननीय न्यायमूर्ति गणों से पूछना चाहते हैं कि आपके पास ऐसी कौन सी दूरबीन है जो पूरे देश में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले 10 साल के एडवोकेट और न्यायिक पद पर 10 साल पर काम करने वाले सभी जज साहब या अधिकारी के उनके पास आपकी दूरबीन पहुंच जाती है और ये पता लगा लेती है कि ये जज साहब या ये हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले जज ये काबिल है, ये नहीं काबिल है। आपकी दृष्टि तो वही पहुंचती है जो आपके चाचा, फूफा, मामा, काका, मामी के लोग रहते हैं, उन्हीं पर दृष्टि पहुंचती है। और यही कारण है कि आज जब हाई कोर्ट में जज बैठते हैं तो उनके पास जो है जो 25, 15, 20 जिससे ज्यादा केस नहीं होते हैं प्रेस मैटर, वो जो है शाम तक खत्म नहीं कर पाते हैं। अगर ये रिटर्न एग्जामिनेशन दे करके आए होते IAS IPS की तरह, तो जैसे पहले एक्सपीरियंस होल्डर जज होते थे, लंच के पहले ये एडवांस लिस्ट शुरू कर देते थे, रेगुलर लिस्ट कभी कभी चालू हो जाती थी। लेकिन आज जो जज बैठे हुए हैं भाई भतीजावाद के माध्यम से जो आए हुए हैं, वे सभी लोग सिर्फ शाम तक सप्लीमेंट्री लिस्ट नहीं खत्म कर पाते हैं। यही कारण है कि जनता जाती वहां पर और अपना शाम को 4 बजे तक डेट लेके आ जाती है। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए आज हम आप सभी लोगों के माध्यम से, इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन जाएगा, कानून मंत्री को ज्ञापन जाएगा, लॉ कमीशन को चेयरमैन को ज्ञापन जाएगा और महामहिम द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन जाएगा, फिर उसके बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ज्ञापन जाएगा। इसमें यह है कि अगर आप लोग इस कानून को नहीं खत्म करते हो, इस व्यवस्था को नहीं खत्म करते हो, तो आने वाले जो अगस्त क्रांति का दिवस है, 9 अगस्त नेताजी कितना है, 9 अगस्त 2025 को हम लोग ये महात्मा गांधी के स्थान पर वहां पर इकट्ठा होंगे और वहां से सुप्रीम कोर्ट तक गिरफ्तारी, जेल भरो आंदोलन चालू करेंगे। इस पर भी अगर ये नहीं मानते हैं तो निश्चित है, चाहे वो जेल में डालें, चाहे रासुका लगावें, चाहे कुछ करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर पे हम लोग नवंबर में प्रदर्शन करेंगे। चाहे जेल में जाना पड़े, चाहे रेल में जाना पड़े, इसको हम लोग करने को करेंगे। हम लोगों का मांग है कि पूरे देश में जो 10 साल हाई कोर्ट का प्रैक्टिस कर चुका है, जो 10 साल जुडिशियल अफसर रहा हो, वो जो है उनको अपना ऑल इंडिया बेसिस पर एक हाई कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाइए, जो पास हो वो हाई कोर्ट जज बने। और इसके साथ ये भी मांग किया गया है कि इंटरव्यू जो है सिर्फ 10 नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि यूपीएससी में यह सुना जाता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में यह सुना जाता है कि वहां पर जो चेयरमैन होते हैं, वहां पर जो सदस्य होते हैं, देख लेते हैं कि अपने बिरादरी का है, अपने क्षेत्र का है, तो अगर वो कम नंबर पाया होता है तो उसको ज्यादा नंबर दे करके मेरिट में आगे कर देते हैं या उसको पास कर देते हैं। लेकिन अगर वो दूसरे बिरादरी का है, दूसरे जाति का है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे धर्म का है, अगर वो ज्यादा नंबर पाया है तो उसको कम नंबर दे करके फेल कर देते हैं या उसको कम मेरिट पर पहुंचा देते हैं। तो ऐसा भेदभाव, जो लोग संविधान की कसम खाते हैं, ईश्वर की कसम खाते हैं कि हम जो है संविधान की रक्षा करेंगे,
वही लोग कुर्सी पर पहुंच करके अपना न्याय बेचते हैं, जो आपके सामने जस्टिस यशवंत वर्मा के यहाँ करोड़ों रुपया का गड्डी मिला और जल गया। ये तो मैं कुदरत को आभार प्रकट करता हूं जो इसने इस काली कमाई को आग लगवा करके अपना ये उजागर कर दिया, नहीं तो नहीं पता चलता कि जस्टिस वर्मा जैसे लोग आज भी राजा हरिश्चंद्र बने हुए हैं। तो ये परवरदिगार कहिए, गॉड कहिए या अल्लाह मियां कहिए, किसी कोई भी किसी रूप में कहिए, उनका आभार कि वहां पर कुदरत के द्वारा आग लगवा करके ये जो अपना मामला उजागर किए। और बड़े ही शर्मनाक की बात है, जो फायर ब्रिगेड का डायरेक्टर है वो जो है कहता है कि ये अफवाह फैलाई गई है। संविधान में कानून के सामने सबसे बराबर प्रक्रिया है, कानून का सबका पालन होना चाहिए बराबरी से, चाहे जस्टिस वर्मा हो चाहे जस्टिस कोई भी हो। आपने डाका डाला है, न्याय को बेचा है, आपने एक न्याय पाने वाले व्यक्ति को न्याय से वंचित किया है। तो वर्मा जैसे लोग जो भी हैं, अभी तो ये नाम उजागर हुआ है, ऐसे तो सैकड़ों लोग होंगे जो चाहे रिटायर हो गएंगे चाहे सिटिंग हो, उनके घर में करोड़ों रुपया जरूर इस न्याय को बेच करके वो रखे हैं। ये तभी होगा जब लोक समाज पार्टी की सरकार होगी कि एक साथ सेना बुला करके जितने भी एक्स जज रहे होंगे और जो सिटिंग रहेंगे सबके यहाँ सेना बुला करके छापा पड़ेगा, तब पता चल जाएगा तुम लोग कितना राजा हरिश्चंद्र हो। और यही नहीं, आईपीसी में परिवर्तन किया जाएगा, उसमें जो अब जो है भारतीय न्याय संहिता है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। जो पढ़ा लिखा जो क्लास 1 अफसर होगा, जो संवैधानिक पद पर होगा, अगर वो डकैती करता है, अगर वो लूटता है, करोड़ों रुपया से ज्यादा पाता हो, चाहे आईएएस अफसर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कैबिनेट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे स्टेट का चीफ मिनिस्टर हो, उनको सीधे फांसी पर लटकाने का कानून बनेगा। ये नहीं कि अपना और जिंदाबाद लोक समाज पार्टी जिंदाबाद गौरी शंकर शर्मा जिंदाबाद गौरी शंकर शर्मा जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। ये देखा गया कि हम जब 1986 में प्रैक्टिस चालू किए तो गोपाल सुब्रमण्यम थे, जब हम शुरुआत किए थे तो उनकी वकालत 7 साल की हो गई थी। और जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सुप्रीम कोर्ट की कोलेजियम ने गोपाल सुब्रमण्यम का नाम भेजा तो नरेंद्र मोदी के आंख में मिर्ची लगने लगा कि कैसे ये व्यक्ति काम कर रहा है जो भाजपा के खिलाफ काम किया है। तुमको शर्म नहीं आती है? तुम अपने अपने लोगों को भरते हो और काबिल लोगों, गोपाल सुब्रमण्यम जैसे लोगों को तुम बाधा डाल करके उसको हटा देते हो। तो अगर रिटर्न एग्जामिनेशन की प्रक्रिया रही होती तो गोपाल सुब्रमण्यम सबसे टॉप पर होते। तो दोस्तों, आज समय आ गया है, ये जो है कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, जो राज्य में स्थापित राज्य की पार्टियां हैं वो नहीं करेंगी। आप लोगों को तय करना है, क्या आपको इसी व्यवस्था में जिंदा रहना है? क्या आपको अपने परिवार को इसी गुलाम वंश की व्यवस्था में जिंदा रखना है? तो अगर इसी में चाहते हो तो लोक समाज पार्टी का साथ छोड़ दीजिए। अगर आप चाहते हो कि हम गुलाम व्यवस्था में नहीं रहेंगे, इस देश को संविधान के हिसाब से चलने देंगे, जातिवाद का जड़ नहीं बनने देंगे, भाई भतीजावाद का जड़ नहीं बनने देंगे और संविधान के हिसाब से देश चले, तो आपको ये जो संख्या आज आई है, पिछले आगे 5-6 महीने में संकल्प लीजिए कि जैसे कांग्रेस ने ये भरा है तो हम लोग 6 महीने के अंदर में ये जंतर मंतर भर देंगे। जिस दिन आप लोग जंतर मंतर भर दोगे उस दिन देश की निगाह लोक समाज पार्टी में पड़ेगी और फरवरी 2026 में रामलीला मैदान की तैयारी करें तो आप यूपी फतह कर लेंगे
और जब यूपी 2027 फतेह कर लेंगे तो 2029 सेंट्रल को फतेह कर लेंगे, लोक समाज पार्टी की सरकार बनेगी। इस विजन के साथ चलिए। जब चलेंगे तो रास्ता बनेगा, नहीं चलेंगे तो जहां है वहीं पड़े रहेंगे। गौरी शंकर शर्मा जी संघर्ष करो, गौरी शंकर शर्मा जी संघर्ष करो। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लोक समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हम कहते हैं पिछले 6 महीना अधिक से अधिक 1 साल के अंदर में पूरे भारत में जितने भी हाई कोर्ट के जज बने हैं और जो लोग छूट गए हैं, जो 10 साल की वकालत कर चुके हैं, 10 साल जिला न्यायालय में या गवर्नमेंट के ऑफिस में 10 साल अधिकारी रहे हैं, उनका पूरे देश में एक साथ आप रिटर्न एग्जामिनेशन कराइए तो संजीव खन्ना जी, माननीय न्याय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके दम हो, आपके बाजुओं में दम है तो जितने भर साल भर में हाई कोर्ट के जज बने हैं उनका भी, और जो पूरे देश में हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट और 10 साल तक जिला में काम कर चुके जज लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन कराओ। पता यह चलेगा कि जितने भी जज तुमने बनाया है वो सब के सब फेल हो जाएंगे, बाकी लोग पास होकर के आएंगे, क्योंकि ये भाई भतीजावाद के द्वारा चुना गया है, इसमें बुद्धि नहीं देखी गई है। लोक समाज पार्टी के मेमोरेंडम में ये भी है कि जो इनकम टैक्स की क्राइटेरिया है उसको आप खत्म करें। इनकम टैक्स की क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एडवोकेट ऐसे होते हैं जो कि कंपनी के वकील नहीं बनते हैं, कारपोरेट घरानों के वकील नहीं बनते हैं, बड़े बड़े लोगों का वकील नहीं बनते हैं, सिर्फ गरीब लोगों का वकील बनते हैं। उनके पास इनकम टैक्स का ज्यादा कहाँ रिटर्न भर पाएंगे। तो इनकम टैक्स जो है, बुद्धि जो है, ये इनकम टैक्स से नहीं आती है, बुद्धि काम करने से आती है, बुद्धि कोर्ट में पेश होने से आती है, और मस्का लगाने से बुद्धि नहीं आती है, जैसा आज सिस्टम चला हुआ है। तो मैं सभी लोगों से यह अपील करता हूं कि आज हम भले थोड़े संख्या में हैं, लेकिन चलिए पिछली बार की तरह हम लोग प्लस में हैं। तो ये क्रांति सबके द्वारा नहीं की जाती है, क्रांति मुट्ठी भर लोग करते हैं। महात्मा गांधी ने आपने पढ़ा है, देखा है, 2012-13 में एक ट्यूनीशिया का शहर था, देश है, ट्यूनीशिया का शासक जो है बड़ा ही तानाशाह था, बेरोजगारी की समस्या थी। वहां पर एक सब्जी वाला देखा, वो अपना रोजगार नहीं मिला, पढ़ा लिखा था, तो उसने अपने क्या किया, सब्जी लगाने का दुकान कर दिया, दुकान कर दिया। जैसे यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, ये तो थाने में नहीं होते हैं, लेकिन थाने में जो लोग हैं वो उससे पैसा मांग रहे थे, पैसा नहीं दिया, उसका सब्जी का दुकान सामान सब जब्त कर लिए, और वह व्यक्ति क्या किया, उस सरकार से तंग होकर के आग लगा लिया, और पूरे ट्यूनीशिया में, शहर पे में इतना बगावत हुआ कि उनके जो शासक थे उनको भागना पड़ा। ऐसे आपका बांग्लादेश का देखिए, वहां बगावत हुआ, श्रीलंका में देखिए वहां बगावत हुआ, सीरिया में हुआ। सीरिया में तो कहानी ये है, वहां भी एक सब्जी वाला था। सब्जी जो क्रांति होती है गरीब के द्वारा की जाती है, फटे हाल वाले करते हैं, अमीर लोग टाटा बिरला अंबानी ये लोग नहीं करेंगे, ना इनके पास इतना कुव्वत है ना हिम्मत है। तो दोस्तों, वो सीरिया में वो 14 साल का बच्चा था, जैसे ये दीवार है उस दीवार पे लिख दिया था आइजैक एलेटोर, जगह जगह दीवारों पर लिखवा दिया था आइजैक एलेटोर। इसका ये मतलब था कि अब तेरी बारी है डॉक्टर,
वहां की भाषा में ये था कि अब तेरी बारी है डॉक्टर। तो उन्होंने वहां की खुफिया, वहां की पुलिस पूछिए कौन लिखा, पता चल गया तो उसको बहुत प्रताड़ना किए, बहुत प्रताड़ित किए और वहां बगावत हुआ और उनके जो वहां के तानाशाह थे, अल बसद या अल खदर क्या थे, उनको भागना पड़ा, रसिया में जाके शरण लिए। तो आप लोग हिम्मत से काम लीजिए, लोगों को जोड़िए, ये चेन आगे बढ़ाइए। 2029 में आप लोग सरकार बनाओगे तो आरएसएस भाजपा के लोग इस हिंदुस्तान में कहीं या तो बिल में घुस जाएंगे या विदेश में भागेंगे, ये यहाँ पर वो लोग रहने नहीं पाएंगे। अगर आप ये चाहते हो कि आरएसएस या भाजपा के लोग जो इस देश में विघटन का बीज बो रहे हैं, देश को तोड़ने का बीज बो रहे हैं, देश को विखंडित करने का बीज बो रहे हैं, लोगों का पढ़ाई छीन रहे हैं, लोगों का अस्पताल छीन रहे हैं, लोगों का सड़क छीन रहे हैं, लोगों को महंगाई करके उनका जीना हराम कर दिए हैं, तो आपको अभी से तैयार होना होगा, अभी से जुड़ना होगा। और 2027 यूपी को टारगेट रखिए, 2029 से इस सेंटर को टारगेट करके चलिए। जो चला है रास्ता बना है, जो नहीं चला है जहां था वहीं पड़ा रहा है।